राहु राशि परिवर्तन 2025 मिथुन राशि पर। मिथुन लग्न फल। राहु का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपके भाग्य से संबंध रखता है। जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को आपको समझना है और जन्म लग्न के आधार पर भी इसका काफी आपको परिवर्तन बदलाव आपके जीवन में एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। तो राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक लगातार कुंभ राशि में राहु ग्रह गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में राहु का जो गोचर है ये अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन की तरह काम करेगा। राहु आपके जीवन में कुछ नए तरीके की जिम्मेदारियों से आपको जोड़ेगा तथा राहु का संबंध भाग्य से होगा। शनिदेव का गोचर दसम भाव में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो दिग्बली हो जाता है। तो दिग्बली ग्रह के राशि में शनि भी दिग्बली प्रभाव आपके जीवन में रखेंगे अगले 18 महीनों तक। ध्यान पूर्वक अंत तक कार्यक्रम को देखें और समझें आपके जीवन में कहां कहां पर बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव होंगे और किस तरह की आपके जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अपने से लोगों से जुड़े हुए लोगों तक इसको पहुंचाने में आप हमारी सहयोग करें। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप राहु के बड़े इवेंट को, बड़े एक तरह से राहु का परिवर्तन को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन में आपके भाग्य से संबंध रखेगा। राहु के इस परिवर्तन के बाद आप देखेंगे कि धर्म कार्यों में थोड़ी सी रुचि आपकी कमजोर होगी, यानी कि रुचि का अभाव रहेगा आध्यात्मिक कार्यों में। राहु जब भाग्य में गोचर करते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ाते हैं, यानी कि अब आपके ऊपर कुछ नए तरीके की अगले 18 महीनों तक जिम्मेदारी रहने वाली है। भाग्य का उदय होगा। और भाग्योदय क्यों होगा? जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी तो भाग्योदय क्यों होगा? क्योंकि आपकी आमदनी का विस्तार इसलिए होगा क्योंकि आपके ऊपर जो नई जिम्मेदारियां आएंगी, समाज का, देश का, परिवार का, फैमिली का, उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जो आपको पोटेंशियल चाहिए, जो आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो हेल्प आपको आपके भाग्य के द्वारा मिलने वाला है। राहु का प्रभाव आपके जीवन में आपके पराक्रम पर रहेगा, यानी कि तेज गति से अपने कार्यों की ओर आप अग्रसर होंगे, तेज गति से आपके कार्य बढ़ेंगे, संपन्न होंगे और कार्य क्षेत्र का एक भारी भरकम डेवलपमेंट इस समय अवधि के अंदर होता हुआ आपको दिखेगा। यदि आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप समाप्त हो सकती है। अब जब आप पार्टनरशिप समाप्त करेंगे तो पूरा खर्चा, पूरी जिम्मेदारी और पूरी एक्सपेंसेस आपके हो जाएंगे, और जैसे ही खर्चे आपके बढ़े तो आप समझिए कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। पर लॉन्ग टर्म में इस जिम्मेदारी को निभाने का आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला। तुरंत तो आपके लिए समस्याएं बन सकती हैं, लेकिन लंबे समय अवधि में जब देखेंगे तो ये जो निर्णय आप इस समय में राहु आपके जीवन में करने वाला है, ये आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकता है और इसको आप अपने जीवन में एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। एक अवसर की तरह इस परिवर्तन को, मेगा इवेंट को, राहु के इस बड़े परिवर्तन को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। इसमें सकारात्मकता का एक विचार अपने जीवन में बढ़ावा करना आपके लिए जरूरी होगा। नकारात्मक तत्व से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी है और आध्यात्मिक कार्यों में अपने रुझान को लगातार बनाए रखना भी आपके लिए एक परम कर्तव्य है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यों में जब आप जुड़ेंगे, आध्यात्मिक कार्यों से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे तो उससे आपके राहु की ताकत एक्टिवेट होगा। राहु आपके जीवन में सकारात्मक होगा। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, किसी भी तरह का कोई समय आपके जीवन में चल रहा है तो आप समझिए सोने में सुहागे की तरह काम करेगा। लंबे समय अवधि तक दौड़ने की ताकत देगा, ऊर्जा को एक्टिवेट करेगा। आपके जीवन में डिजिटली आपको ताकत मिलेगी, उच्च स्तरीय वर्ग आपको सहयोग करेगा और ऐसे समय अवधि में कई बार पूर्वजों का, पितरों का कृपा होता है।
पिता के सेहत स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए। पैतृक विरासत में चल रहे डिस्प्यूट का एक बड़ा समाधान आपको प्राप्त होगा और लगातार जीवन में चल रहे समस्याओं का भी आपको एक प्रॉपर समाधान मिलने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। यह समय आपके कारोबार व्यापार में डेवलपमेंट उन्नति के अवसर प्रदान करेगा। अचानक आपके जीवन में भाग्य का उदय होगा और संतान की प्राप्ति, संतान का भाग्योदय, संतान की उत्पत्ति के माध्यम से आपका भाग्योदय होना, इस तरह के तमाम आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज अगले 18 महीनों तक बनते हुए आप देखेंगे। गोचर ग्रह स्थिति आपके लिए बेहद सकारात्मक बने रहेंगे इस समय अवधि में। यह समय अवधि आपके जीवन में भाग्योदय का एक अनुभूति करने का समय है। इस समय में आपको अपने तमाम तरह के पुराने लेन देन को खत्म करने का आपको अवसर मिलेगा। इसीलिए निस्वार्थ भाव से लालच रहित होकर के जो भी आपके कर्जे हैं उन कर्जों को आप खत्म करें जल्द से जल्द, ताकि जब आप कर्ज के बिना जीवन जीते हैं तो वो आपका ज्यादा आत्मबल का विस्तार करता है, कॉन्फिडेंट होते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के योजनाओं को, रणनीति को बनाने में सफल होते हैं। जब रणनीति सही होती है तो उसका एग्जीक्यूशन और उसका परिणाम भी व्यक्ति के जीवन में बेहद समृद्धशाली होता है, लाभदायक होता है और व्यक्ति ऐसे समय में अपनी योजनाओं का सही क्रियान्वय करता है, सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करता है और उसका आने वाले समय में दूरगामी दृष्टि में देखेंगे तो उसके परिणाम बेहद शुभ होते चले जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को स्थापित करने का, अपने कारोबार को जोड़ने का आपको अवसर मिलेगा। तमाम हम कई बार देखेंगे कि कई ऐसे संस्थाओं में, कई ऐसे कंपनियों में हम कार्य करते हैं जो कंपनियां कहीं ना कहीं इंटरनल, नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर वो कार्य करते हैं जिनमें हमें जुड़ने का अवसर मिलता है। अब हम यदि उस तरह के ही कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट, कुछ इस तरह की कनेक्टिविटी को जब ढूंढते हैं तो कई बार हमें उस तरह के काम भी मिलने लगते हैं जिससे हमें देशी और विदेशी मुद्राओं का आमदनी करने का हमें अवसर मिलता है। देश विदेश में रह रहे लोगों का हमें सहयोग मिलता है और जब राहु सकारात्मक रिजल्ट देता है तो व्यक्ति के जीवन में तेज गति से आगे बढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो लोग जुड़ते हैं। तो इस समय में जो लोग भी आपके जीवन में जुड़ रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपके संबंध जुड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो बेहद तीव्र गति से तरक्की करने वाले लोग हैं। इस समय में आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो कंपनी भी तीव्र गति से तरक्की करने वाली कंपनी है। इसीलिए उसके साथ आप अपने संबंध, अपने समन्वय बेहद मधुर बनाए रखें और अपनी रणनीति के टारगेट को अचीव करने की योजना पर आपको काम करना होगा। भाग्य का उदय का अनुभूति तभी होता है जब हम किसी सही एग्जीक्यूशन को अपने जीवन में करने में सफल होते हैं। जब आप किसी सही रणनीति को एग्जीक्यूट करते हैं तभी आपको उसका पूरा जीवन के अंदर एक सकारात्मक लाभ मिलता है। कुटुंब, परिवार और माता पिता के साथ अपने संबंध तालमेल को लगातार आप बेहद मधुर बनाए रखें। सत्य बोलने का अपने जीवन में एक आचरण को धारण करें। झूठ बोलने से परहेज करें। सत्य बोलने का आपको विशेष लाभ होगा क्योंकि शनि देव के घर में राहु का गोचर होगा। राहु शनिवत फल देंगे अगले 18 महीनों तक और शनि देव कर्म फलदाता माने जाते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। इसीलिए यदि सत्य का पालन करेंगे तो इससे दीर्घगामी बड़ी सफलता मिलेगी और टिकाऊ सफलता मिलेगी। यदि आप झूठ बोलेंगे तो सफलता तो मिलेगी लेकिन वो क्षणकालिक होगा, बहुत जल्दी ही सफलता असफलता में कन्वर्ट होगा। इसीलिए अब आपको अपने आने वाले लंबे समय अवधि को सुरक्षित बनाने की ओर अग्रसर होना है, काम करना है। और ये यदि रणनीति आपकी लगातार बनी रही तो ये आपके जीवन में एक विशेष कारगर होगा, सफलतादायक होगा और आपके जीवन में इससे विशेष कल्याण भी होगा। इसीलिए आप इस परिवर्तन बदलाव को अपने जीवन में एक अवसर की तरह इसे आप देख सकते हैं। विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा आपको विस्तृत विश्लेषण बताया जाएगा।
इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।